ये सब पर्ची मैन है उल्लू के पट्टे। फ़हीम अशरफ वो सही है ना? वो भी पर्ची मैन है, फ़हीम अशरफ भी पर्ची मैन है भाईजान। ये है ही गंदे अंडे हैं, चोर हैं ये। कोई ऊपर से लेके नीचे तक 60-60 लाख रुपए तनख्वाह, मैच खेले ना खेले। अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था रोटी मिलने मिले, क्रिकेट देखने के लिए मिलने चाहिए, लेकिन अब मैं देखता ही नहीं क्रिकेट। रात अचानक मैंने देखना, मैंने कहा तो मसलन कौन कप्तान होना चाहिए? शहनशाह अफरीदी वो भी फाड़क है, वो भी फाड़क है, और बहुत हैं। सर पाकिस्तान कल फिर इंडिया से हार गया है जी। एक हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा हम हारे हैं। जी। कितनी दफ़ा और जलील होंगे हम? जब तक वो ये क्या नाम है उनका, नकवी साहब मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब जी, जब तक वो मौजूद हैं, चेयरमैन PCB जी, जब तक वो मौजूद है तब तक यही हाल होता रहेगा। इसलिए तो ये जो कप्तान बना है कौन है? सलमान अली आगा साहब। अली आगा साहब, ये पर्ची मैन है। पर्ची जी मैन है, पर्ची मैन है, पर्ची के जरिए आए हुए हैं। बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। मैं क्या सबूत है आपके पास? बेशुमार सबूत है। मसलन मसलन ये देखो, उनको कोई जानता नहीं है तो ये कप्तान बन गए। हाँ इतनी बात कह सकते हैं कि वो नहीं। खेलता स्लो है। स्लो की बात नहीं कर रहे, कप्तानी करनी नहीं आती। क्या किया इसने अब तक? 13 स्कोर बनाए कल वाले मैच में। तो कल तो जो इससे पीछे देख लो, इसका रिकॉर्ड देख लो क्या है इसका। एक अंडा भी है। तो फिर तो कप्तान कैसे बन गया? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में बातें हो रही कि वो टीम में नहीं है। ये बात अलग है, लेकिन ये देखो इसमें और भी लड़के हैं, उसको क्यों कप्तान बना सके? तो मसलन कौन कप्तान होना चाहिए? शहनशाह अफरीदी वो भी फाड़क है, वो भी फाड़क है, और बहुत हैं। ये सब पर्ची मैन है उल्लू के पट्टे। फ़हीम अशरफ वो सही है ना? वो भी पर्ची मैन है, फ़हीम अशरफ भी पर्ची मैन है भाईजान। आपकी काफी अबूर है क्रिकेट पे आपका। अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था रोटी मिलने मिले, क्रिकेट देखने के लिए मिलने चाहिए, लेकिन अब मैं देखता ही नहीं क्रिकेट। रात अचानक मैंने देखना, मैंने कहा गोली मारो इसको, टाइम ज़ाया करने का फायदा कुछ नहीं है। अवाम के दिल धड़क रहे हैं, ये होगा वो होगा। आप ये बात कर रहे हैं क्रिकेट इतनी देखते हैं यार, कोई ये भी मशवरा भी तो दें, किसको कैप्टन बनाएं, टॉप 11 बताएं, टॉप 11 में कौन कौन होने चाहिए, नाम बताएं। सबसे पहली ये बात है जी, तो इसका जो है ना वो क्या कहते हैं हेड कोच, हाँ। वो चेंज होना चाहिए। अपने पाकिस्तान के इतने जरबेदार आपके पास हैं, वसीम अकरम, वसीम अकरम, सईद अनवर, हाँ जी, उनको होना चाहिए। हाँ जी, क्यों नहीं लेकर आते? वकार यूनुस काफी देर पाकिस्तान के कोच रहे हैं, हाँ जी, लेकिन उनके दौर में भी क्रिकेट नीचे ही गई है। उससे पहले मोहसिन हसन खान थे, उसका वापस लेकर आए, जो डंडे के साथ काम लेते थे। कहाँ गए अब? साफ फाड़ी गया। शुएब अख्तर वो भी फाड़े गया, वो गया है, कुछ नहीं है। वो उसको अपना कोच बनाया था बॉलर का, क्या नाम है पिंडी वाले का, अजहर महमूद, वो क्या है उसकी क्या हैसियत थी? सब पर्ची मैन है, जिसकी जेब भरती है वो कहता है ठीक है जी, ओके जी, ठीक है आने दो। अवाम का क्या, अवाम पिछली। अच्छा ये आपने कोई सबूत नहीं दिए, ये जज्बात है बतौर पाकिस्तानी आपके? नहीं 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 नहीं, कभी आप इंटरव्यू ले लेना, कभी इंशाल्लाह ताला होगा मुलाकात तो फिर आपको बताएंगे ये कैसे पर्ची मैन आए हुए हैं। भाई देखो इस वक्त आप इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी को क्या पता मैं कौन हूँ? तो यकदम मैं कल परसों आइए पूरे लैब पर प्रोग्राम चलूंगा तो मेरे पीछे कुछ ना कुछ होगा, बात है मैं चलूंगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे ही इनकी बात है, पर्ची मैन है। चलें, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम में जब तक पर्ची माफिया का निज़ाम या पर्ची माफिया जब तक कायम रहेगा टीम में, कोई हाल नहीं बनना। इसी तरीके से पाकिस्तान हारता ही रहेगा। और मोहसिन नकवी पे इन्होंने बात की। एक हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा पाकिस्तान इंडिया से हार गए, कब तक हारे हैं हमारे नसीबों में लिखी हुई हैं। नहीं, बज़ाहिर उनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, डबल से भी 3 गुना ज़्यादा अच्छी है, तो हार जीत होती रहती है, कोई मसला नहीं। टीम अच्छी है उनकी, टीम अच्छी है, बहुत अच्छी। लेकिन ये भी तो यार हमारे 26 करोड़ अवाम में से सिलेक्ट होके गए हैं। शहीद अफरीदी है, इतने इतने खिलाड़ी बड़े हैं। वो उनका IPL है, वहाँ से लड़के निकलते हैं, बहुत आला टीम है, वर्ल्ड चैम्पियन है तीनों फॉर्मेट पे, टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी। तो ये फर्क है, तो यही होना था। हमारी नौजवानों को क्या मशवरा है, हमारी PCB को आपका क्या मशवरा है? ये कुछ भी नहीं कर सकते। वजह क्या है, क्या समझते हैं? एक वजह तो बता के जाए ना। वजह पता नहीं, आप ये आगे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। ये चोर हैं, चोर हैं, ये पैसे कमाते हैं। मतलब ये पैसे कैसे कोई इस पे? अच्छा, सारा पाकिस्तान यही कहता है, जब भी पाकिस्तान हारता है वो कहते हैं जी टीम वेक गई ना, पैसे ले लेने। कभी
एविडेंस भी सामने आया है इस चीज़ का। पता है, आवाम को पता है, एविडेंस कोई नहीं होता, आवाम को पता है। ये है ही गंदे अंडे हैं, चोर हैं ये। कोई ऊपर से लेके नीचे तक 60-60 लाख रुपए तनख्वाह, मैच खेले ना खेले, देने चाहिए इनको पैसे। अब 40-40 लाख की है, ठीक है ना, अब 40-40 लाख की है, तो पैसे मिलते हैं इनको। मुहब्बत वतन नहीं है, सबसे पहले तो बात यही है। मुहब्बे वतन ही नहीं है, नहीं है बिल्कुल। वो तो सब्जी लाली परचम, सब्जी लाली कैप, सितारा दिखाने के लिए कहते हैं हम वतन अजीज के लिए खेलते हैं। ओवरहाल पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम में ज़मीन आसमान का फर्क है। एक ही सूरत में जीत सकते हैं, बाद में बॉलिंग करें, वरना 100 मैच खेलेंगे ना, पहले बैटिंग करेंगे हारेंगे, बाद में बॉलिंग करके ये जीत सकते हैं। बहुत मेहरबानी।